अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का मौजू है सूरत फातिहा। नाजरीन वीडियो पूरी देखिएगा। सूरत फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। ये मक्की है सूरत है। इसमें 7 आयत है। जिस रकत में सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। नज़ूल के एतबार से सूरत फातिहा सबसे पहली सूरत है जो मुकम्मल तौर पर पूरी सूरत सबसे पहले उतरी। बेशक सूरत इकरा, सूरत मुज़म्मिल और सूरत मुद्दस्सिर की चंद आयत ज़रूर इससे पहले नाजिल हो चुकी थी, मगर मुकम्मल सूरत सबसे पहले सूरत फातिहा ही नाजिल हुई है। शायद इसी वजह से इस सूरत का नाम ही फातिहुल किताब रखा गया है। दूसरी खसूसियत ये है कि ये सूरत एक हैसियत से पूरे कुरान का मतन और सारा कुरान इसकी शुरू है। खास वजह से कि पूरे कुरान के मकासद, ईमान और अमल साले में दैव है और इन दोनों चीज़ों के बुनियादी असूल इस सूरत में बयान कर दिए गए हैं। इसी वजह से सूरत फातिहा के नाम उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और उम्मुल कुरानुल अज़ीम भी अल हदीस सही में आए हैं। या इस वजह से कि इस सूरत में इस शख्स के लिए जो कुरान की तिलावत या मुताला शुरू करे एक ख़ास हिदायत दी गई है कि वो इस किताब को अपने तमाम पिछले ख्यालात और नज़रियात से खाली ज़हन होकर खास तलबे हक और राह रास्त की जस्तजू के लिए पढ़े और देखे। अल्लाह ताला से ये दुआ भी करे कि सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत अता हो। और शुरू सूरत में उस ज़ात की हम्द व सना का बयान है जिसकी बारगाह में ये दरख्वास्त हिदायत पेश करता है और इसी दरख्वास्त का जवाब पूरा कुरान है जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से शुरू होता है। गोया इंसान ने जो अल्लाह ताला से राह रास्त तलब की थी इसके जवाब में ज़ालिकल किताब फरमाकर इशारा कर दिया कि जो तुम मांगते हो वो इस किताब में मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि सूरत फातिहा के नज़ीर ना तौरात में नाजिल हुई, ना अंजील में और ना ज़बूर में और ना खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसके वसल है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा हर बीमारी की शिफा है। जब तुम कुरान पाक की तिलावत करो तो अल्लाह से पनाह मांगो शैतान मरदूद के शर से। कुरान पाक से पहले ताउद पढ़ना व जामे उम्मत सुन्नत है। खा तिलावत नमाज के अंदर हो या खारिज नमाज शुरू में ताउद पढ़ना तिलावत कुरान के साथ मखसूस है। यानी कि सूरत फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। इसके अलावा तिलावत के दूसरे कामों के शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी जाए, ताउज़ मसनून नहीं। जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाए तो इस वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दोनों पढ़ी जाए। दरमियान तिलावत में जब एक सूरत ख़त्म होकर दूसरी शुरू हो तो सूरत तौबा के अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूरी नहीं। हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से काम में बरकत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में सूरत नमल में आयत का जुज़ है और हर 2 सूरतों के दरमियान मुस्तकिल आयत है, इसलिए इसका एहतराम कुरान मजीद ही की तरह वाजिब है।
और कुरान पाक को बगैर वजू के हाथ लगाना जायज़ नहीं। सूरह फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयत में अल्लाह ताला की हम्द व सना है और आखिरी 3 आयतों में इंसान की तरफ से दुआ व दरख्वास्त का मजमून है, जो रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से खुद ही इंसान को सिखाया है। और दरमियानी एक आयत में दोनों चीज़ें मुश्तरका हैं, कुछ हम्द व सना का पहलू है, कुछ दुआ और दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरत फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ मेरे लिए और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दे दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। और जब वो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ और सना बयान की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरका है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक़ ताला की हम्द व सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का है। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आखिर तक पूरी सूरत पढ़ता है, तो हक़ ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। नाज़रीन, सूरह फातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सूरह फातिहा के कुछ वज़ाइफ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वजीफ़े पढ़ने के तरीका ये है कि जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ने लगे तो सदका दिल से पढ़े, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर पढ़े और गर्दन झुकाकर अपने दिल की तरफ मुँह करके पढ़े और दिल से जो आप पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़ें कि जैसे आपके दिल से आवाज़ निकल रही है। नाज़रीन, वजीफ़ा पढ़ने का एक और तरीका भी है कि जो सूरत भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं, तो आपको हर लफ्ज़ का पता हो आप क्या पढ़ रहे हैं। गौर से पढ़ने से बरक़ात बढ़ जाती है। तो बहुत जल्द आपका वजीफ़ा कबूल हो जाता है, आपका जो मकसद होता है वो पूरा होता है। दूसरा तरीका ये भी है कि नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें और उसमें आपका वजीफ़ा बहुत जल्दी कबूल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये वजीफ़ा पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, हमारा वो मसला हल नहीं हुआ। वजीफ़े की कबूलियत का सबसे बड़ा ये है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं तो नमाज की कबूलियत के साथ साथ आपका वजीफ़ा भी बहुत जल्द कबूल होता है। नाज़रीन, सूरत फातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। अगर किसी को कोई मसला है, रिज़्क़ की कमी है, घर में बरकत नहीं है, कोई बीमार है, उसके लिए सूरत फातिहा फजर की नमाज के वक्त इस तरह से पढ़ी जाए कि पहले 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ें, फिर वही जय नमाज पे बैठे हुए, मुसल्ले पे बैठे हुए 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। पहली बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें।
हर बार औज़ुबिल्लाह पढ़ना लाजिम नहीं है, लेकिन 41 बार बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह की लाम के साथ मिला के पढ़े। पढ़ने का तरीका ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह से पूरी सूरह फातिहा को ख़त्म करें। 41 दफ़ा पढ़ें, फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पे दम करें। वो पानी मरीज को पिलाएं। अगर कोई बीमारी है या फिर जादू का असर है तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सेहत देगा। नाज़रीन, सूरह फातिहा का दूसरा वजीफ़ा रिज़्क़ के लिए है, जो बहुत ही मौसर है। अगर किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो या फिर कोई नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रही, या अपना कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार करता है तो उसमें बरकत नहीं है, कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही, कर्ज तले दब गया है, जहाँ कहीं भी काम के लिए जाता है तो काम नहीं मिलता, तो वो बंदा ये वजीफ़ा शुरू करे। जुमेरात को रात की इशा की नमाज पढ़ने के बाद एक कमरे में, खाली कमरे में जहाँ कोई और ना हो, वहाँ बैठकर 7 दिन ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े का तरीका ये है कि पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना है। नाज़रीन, पहली रात यानी कि जुमेरात को आप सूरह फातिहा 70 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी रात यानी कि जुमे को आप 60 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इनके 10 कम करते जाएंगे। फिर सूरह फातिहा 50 दफ़ा, अगली रात 40 दफ़ा, फिर 30 दफ़ा, फिर 20 दफ़ा, फिर आखिरी रात यानी कि बुध को सूरह फातिहा आप 10 दफ़ा पढ़ेंगे। 10 दफ़ा आखिरी रात को जब आप 10 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, दुरूद शरीफ 3 दफ़ा पढ़ लेंगे, तो फिर आप 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ेंगे। नमाज हाजत पढ़ने का तरीका ये है कि पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेंगे, और वो रकात अपनी पूरी करने के बाद जब दूसरी रकात में आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सूरत इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ेंगे, और अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद जय नमाज पे बैठ के अल्लाह ताला से गड़गड़ा के दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी करेगा। ये आजमाया हुआ वजीफ़ा है, बहुत से लोगों ने ये वजीफ़ा किया है, और हमें सब ने यही बताया कि ये वजीफ़ा करने के बाद हमारे घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं हुई। दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन, वजीफ़े की इजाज़त मुझे एक अल्लाह के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इजाज़त दी थी, और मैं आगे आप लोगों को भी इजाज़त देती हूँ कि आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़े की इजाज़त हो तो उससे बरकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।